नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। अयोध्या में हवाई पट्टी का बड़े स्तर पर विकास किया जा रहा है। रामनगरी पहुंचे नागरिक उड्डयन और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ने कहा कि नव विकसित एयरपोर्ट 777 एक्स और डबल डेकर विमान के उड़ान की क्षमता वाला बनेगा। एयरपोर्ट 600 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित किया जाना है। अयोध्या को पर्यटन का केंद्र बनाने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार की कई योजनाएं प्रस्तावित हैं। रामायण सर्किट योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल बनकर तैयार हो चुका है। वहीं 600 एकड़ के क्षेत्रफल में अयोध्या हवाई पट्टी का विकास किया जा रहा है। नवविकसित एयरपोर्ट श्रीराम एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। वहीं बुधवार को नागरिक उड्डयन और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी अयोध्या पहुंचे। उन्होंने सर्किट हाउस में अधिकारियों से एयरपोर्ट के विकास के प्रगति की जानकारी ली। सर्किट हाउस से सीधे वे कार सेवकपुरम के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने हनुमानगढ़ी और रामलला मंदिर में दर्शन पूजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अयोध्या हवाई पट्टी का 600 एकड़ में विस्तार किया जाना है। श्री राम एयरपोर्ट 777 एक्स और डबल डेकर विमान के उड़ान की क्षमता वाला होगा। इसके लिए 525 करोड़ रुपए की स्वीकृत हो चुके हैं। 300 करोड़ अब तक खर्च किया जा चुका है। जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार लगातार हवाई यात्रा की कनेक्टिविटी पर कार्य कर रही है। इससे पहले बड़े स्तर पर आजमगढ़, सोनभद्र और अलीगढ़ एयरपोर्ट को विकसित किया जा चुका है। नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि पूर्व की सरकारें परिवारवाद और जातिवाद के मुद्दे पर कार्य करती रही। वहीं मौजूदा सरकार सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर कार्य कर रही है। किसानों और नौजवान समेत प्रत्येक वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए मौजूदा केंद्र और प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। भगवान रामलला के दर्शन करना, हनुमानगढ़ी दर्शन करना और यथा पर प्रस्तावित मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा का जो पहले एक छोटा हवाई पट्टी थी, अभी 600 एकड़ की ज़मीन पर विस्तार करके एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट बनाना, जिसपे 777 जो डबल डेकर जहाज़ होता है वो भी उतरे। इसमें क्या प्रगति है उसके लिए भी अधिकारियों से बातचीत करना। 525 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए, तो उसमें कितने पैसे खर्च हो गए और जल्दी और पैसे खर्च हों, उन्होंने बताया लगभग 300 करोड़ रुपए अभी तक खर्च किए जा चुके हैं और ज़मीन ली जा रही है। कोविड की वजह से कुछ इसमें स्थिरता रही है, लेकिन जहाँ भी सामान्य स्थिति है, लोग आ रहे हैं और ज़मीनें दे रहे हैं, रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं। तो उसके बारे में भी मैं विस्तार से चर्चा करूँगा। एक दिन अभी आऊँगा, समीक्षा बैठक करूँगा। आज का उद्देश्य यही था, भगवान रामलला के दर्शन करना और प्रभु का आशीर्वाद लेना, और इतने बड़े जो एयरपोर्ट बन रहे हैं उसके लिए उसकी भी समीक्षा बैठक करना है। तो उसकी तैयारी के लिए अधिकारियों को निर्देश करें। मैं को ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पर हम सबका परम सौभाग्य है कि इस देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है, और इस प्रदेश की बागडोर एक कर्मयोगी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में है, जिनके लिए कर्म प्रधान है। उन्होंने जिस तरह से सरकार बनने के बाद उनके मार्गदर्शन में हम लोग काम करते रहे। आप सोचिए, जेवर एयरपोर्ट, चाहे आजमगढ़ में एयरपोर्ट, चाहे सोनभद्र में एयरपोर्ट, जिस तरह से विस्तारी अलीगढ़ में एयरपोर्ट, जिस तरह से विस्तार हुए हैं, जो दूसरी सरकारों के लिए केवल परिवारवाद, जातिवाद ही मुद्दा रहता था, हमारी सरकार में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास धरातल पर उतरकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए कार्य किए हैं।
और हम सब उनकी टीम के रूप में, उनकी सेना के रूप में काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने, आपने देखा ही, इतना बड़ा अमाउंट किसानों को देने के लिए, किसान हों, नौजवान हों, हमारे हर वर्ग को छूने का काम, हर वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और सरकार कटिबद्ध है, काम कर रही है। तो आप देखते रहिए न्यूज़ 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।